हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं अब 8th पे कमीशन में जैसे जैसे मीटिंग्स चल रही हैं, फिटमेंट फैक्टर को लेकर दोस्तों लगातार चर्चा तेज़ है। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कंपैरिजन है वो आपका 7th पे कमीशन से है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये नया 8th पे कमीशन आ रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जो पहला पुराने चलते आए हैं और जो कि 7th पे कमीशन में जो भी कंसिडरेशन किया गया था, कहीं ना कहीं दोस्तों 8th पे कमीशन में भी सेम वही होगा। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि 7th पे कमीशन में क्या हुआ था और उसी के बेसिस पर 8th पे कमीशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कितना आपका सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। उस 7th पे कमीशन में जो भी चेंजेस हुए थे उसका रीज़न क्या था, और अब जो है 8th पे कमीशन में भी कहीं ना कहीं सिमिलर चेंजेस होने के चांसेस हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं कि 7th पे कमीशन के दौरान जो है जो बेसिक सैलरी थी उस समय 7,000 से बढ़ाकर इसको 8,000 की गई थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57, और अगर हम बात करें 7,000 को अगर 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये लगभग 17,990, और इसी को राउंड ऑफ करके 18,000 कर दिया गया था। लेकिन उस समय जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है पुराने बेसिक पे जो डीए था वो 125% मिलता था। तो अगर 125% मिलने का मतलब ये है कि 7,000 की बेसिक सैलरी पर लगभग डीए 8750, यानी कि बेसिक से भी ज़्यादा डीए था। और इस तरह जो डीए बेसिक मिलाकर लगभग जो है 15,750 बनता था। और इसके मुकाबले जो नई बेसिक सैलरी थी वो 18,000 हुई। और यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन कि अगर हम 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन को कंपेयर करें तो एग्जिस्टिंग मिनिमम बेसिक पे इस समय 7th पे कमीशन में 7,000 से बढ़ाकर जो है 18,000 कर दिया गया था। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर की जो अभी प्रैक्टिकल डिस्कशन चल रहा है वो आपका 2.10 का चल रहा है, जो कि 7th पे कमीशन में इसको 2.57 किया गया था। और इसके बेसिस पर अगर हम बात करें रिवाइज्ड बेसिक पे की तो ये आपका 18,000 आपका 7th पे कमीशन में हुआ था, और ये आपका 8th पे कमीशन में लगभग 37,800 हो जाएगा। अगर हम बात करें डीए एजम्पशंस की तो डीए उस टाइम पे 125% था। ये आप दोस्तों देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक कंपैरिजन है कि उस टाइम पे डीए कितना था और उसके बेसिस पर अभी कितना बढ़ सकता है। और उसके बेसिस पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो रिवाइज्ड बेसिक पे है और फिटमेंट फैक्टर है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि बढ़ोतरी होने जा रही है। और जो रिवाइज्ड बेसिक पे जो अभी अगर हम 2.10 के हिसाब से करें तो ये आपका 37,800 है, क्योंकि इसमें अगर हम प्रैक्टिकली माने तो फिटमेंट फैक्टर जो बहुत सारे जिन लोगों ने वेतन आयोग में पुराने काम किया है उनके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कहीं ना कहीं 1.92 से लेकर 2.27 के बीच में रहने वाला है। तो उसके बेसिस पर अगर हम 7th पे और 8th पे कमीशन का कंपैरिजन करें तो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सिचुएशन होने वाली है। लेकिन अभी सब 8th पे कमीशन का जो एक्चुअल फाइनल जो जजमेंट है उसकी वेट करनी पड़ेगी, जो फाइनल रिपोर्ट है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी माने तो दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग आपके पास इस तरह के अपडेट्स आएंगे, क्योंकि जो रेंज बता रखी है उसमें कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं और उसमें कुछ मांगे भी हैं जो कि अलग अलग यूनियन ने रखी है। दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।